हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 में से सम नंबर 1, 2 एंड 3। बट उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जो इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर। बट अगर हमें सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है यानी कि हाफ सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इसी पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं हाफ पाई आर स्क्वायर या फिर आप उसको लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। बट अगर हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है तो क्वाड्रेंट का मीन्स होता है किसी भी एक सर्कल का फोर्थ पार्ट। यानी कि अगर हम एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उनमें से हर एक पार्ट सर्कल का क्वाड्रेंट होता है और उसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर देते हैं, जिसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इसके बाद आता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियाई एंड द कोरस्पोंडिंग आर्क। तो किसी भी सर्कल में अगर हम उसकी 2 रेडियाई को ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों रेडियाई और उनकी जो कोरस्पोंडिंग आर्क होगी उन तीनों के बीच का जो भी रीजन है, जो भी ये पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं सर्कल का सेक्टर। और इस सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर थीटा है सेंट्रल एंगल, यानी कि उन दोनों रेडियाई के बीच में सेंटर पर जो एंगल बना है उसको रिप्रेजेंट किया गया है थीटा से, और वही थीटा हमें यहाँ पर फॉर्मूले में यूज़ करना है। तो θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो एंगल होता है, एक पूरे चक्कर का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। इसलिए यहाँ पर थीटा को डिवाइड किया गया है 360 से और उसके मल्टीप्लाई में है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है। अगर हमें यहाँ पर इस आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करना है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आर्क है और अगर हमें इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है तो पूरे सर्कल की बाउंड्री यानी कि सर्कल की सर्कमफेरेंस के लिए तो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं 2 पाई आर। बट केवल इस आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे θ/360 मल्टीप्लाई 2/r। तो यहाँ पर थीटा वही सेंट्रल एंगल है जो उन दोनों रेडियाई के बीच में गिवन है 360 डिग्री, यानी कि एक पूरे चक्कर का एंगल और उसके साथ में 2 पाई आर। तो इस तरह से सर्कल के सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको सर्कल के रेडियस एंड सेंट्रल एंगल पता होने चाहिए। एंड आर्क की लेंथ के लिए फॉर्मूला है θ/360 2 पाई आर, और इसके लिए भी आपको सर्कल की रेडियस और सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ आ रिंग के लिए। तो इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि एक्सरसाइज 12.1 में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्कुलर रिंग का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि अगर हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, एक इनर सर्कल एंड एक आउटर सर्कल, और मान लीजिए अगर इनर सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल आर से एंड आउटर सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल आर से, तो यहाँ पर इस सर्कुलर रिंग को यानी कि केवल इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम आउटर सर्कल के एरिया में से, तो आउटर सर्कल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई एंड कैपिटल आर स्क्वायर, और इनर सर्कल के लिए एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई एंड स्मॉल आर स्क्वायर। तो उस सर्कुलर रिंग के एरिया के लिए हम आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ से पाई को कॉमन ले लिया जाए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि इस तरह से। तो ये हो जाएगा सर्कुलर रिंग के एरिया का फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास आता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। A segment of a circle is a portion of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc। जैसे कि अभी इससे पहले हमने बात की थी एक सेक्टर के बारे में, तो किसी भी सर्कल के अंदर जब हम उसकी 2 रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो उनकी 2 रेडियाई एंड उस जो कोरस्पोंडिंग आर्क वहाँ पर होगी उनके बीच के एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर।
बट सेगमेंट के लिए यहाँ पर कहा गया है कि सर्कल में अगर हम एक कोड को ड्रॉ करें, कोड का मतलब होता है सर्कल की बाउंड्री पर किसी भी दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट उस सर्कल का कोड कहलाता है। तो जब भी आप सर्कल में एक कोड को ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर सर्कल के दो पार्ट्स हो जाएंगे और वो दोनों पार्ट्स ही सर्कल के सेगमेंट कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक कोड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो यानी कि ये वाला पार्ट भी एक सेगमेंट है और इसी तरह से ये वाला पार्ट भी एक सेगमेंट ही है। बट इनमें से जो बड़ा सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट और जो छोटा सेगमेंट होता है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। द सेगमेंट विच कंटेन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। यानी कि जिस पार्ट में सर्कल का सेंटर आ जाए, दैट मीन्स कि वो पार्ट बड़ा होगा तो उसको कहा जाता है मेजर सेगमेंट। एंड द अदर वन इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। द डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स कॉल्ड सेमी सर्कल। यानी कि अगर ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, मीन्स कि अगर हम एक सर्कल के अंदर डायमीटर को ड्रॉ करते हैं तो डायमीटर सर्कल के सेंटर से पास करेगा, तो उस केस में सर्कल के जो दो पार्ट्स होंगे वो दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे और उनमें से हम किसी को भी मेजर या माइनर नहीं बोल सकते, तो उन दोनों को हम कहते हैं सेमी सर्कल। तो अब यहाँ पर इस सेगमेंट के एरिया को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट। यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था सेक्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। तो इस तरह से ये कंप्लीट एक सेक्टर है, बट हमें फाइंड आउट करना है केवल सेगमेंट के एरिया को। तो उसके लिए हमें इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ द सेक्टर OACB, हम इस कंप्लीट एरिया को फाइंड आउट करेंगे जो इस सेक्टर का एरिया है, और इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB यानी कि इस पार्ट को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बट अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमारे पास उस मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो बात करते हैं कि माइनर सेगमेंट का ही एरिया हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपको बताया था कि सेक्टर के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यानी कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में उसकी दो साइड्स पता हैं A एंड B और उनके बीच का आपको एंगल भी पता है थीटा, तो आप वहाँ पर उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूला से कि 1/2 A मल्टीप्लाई B इंटू साइन थीटा। बट जैसे कि जो ट्रायंगल अब हमारे पास है यानी कि ट्रायंगल AOB, इसमें आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल की दोनों ही साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि ये भी उस सर्कल की रेडियस है r और ये भी उस सर्कल की रेडियस है r, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 r इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर r इंटू आर हो जाएगा r स्क्वायर और इसके बाद फिर साइन थीटा। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेगमेंट के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सेक्टर के एरिया में से उस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उस सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है θ/360 पाई r स्क्वायर, और जैसे कि अभी ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको बताया है कि 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उस सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इसको हम सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से हम r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा पाई थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, और दूसरी टर्म में हमारे पास बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाय 2। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2, जिसमें सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल
with radius 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें उस सर्कल की रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर सेंट्रल एंगल भी गिवन है 60 डिग्री। तो इन दोनों की हेल्प से और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए कि थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक सर्कल है जिसमें दो रेडियाई को ड्रॉ किया गया है। इसकी रेडियाई है 6 सेंटीमीटर की और इनके बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो इस पूरे सेक्टर के एरिया को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट OACB be a sector of the circle making 60 degree angle at center O of the circle. Now area of sector of angle theta equals to theta by 360 multiply pi r square. तो जैसे कि आपको पता है कि स्टेटमेंट में हमें थीटा यानी कि एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे 60, इसके डिवाइड में 360, उसके बाद हम पाई की वैल्यू को पुट करेंगे 22/7 और जैसे कि रेडियस हमें गिवन थी 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर 60 से 36 को डिवाइड कर सकते हैं 6 पर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/6। उसके बाद ये 22/7 और 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6। तो इसको जब सोल्व किया जाएगा यहाँ पर आप 6 से इस 6 को डिवाइड कर सकते हो। देन 22 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 132 एंड इसके डिवाइड में है 7। दैट मीन्स वी कैन से द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 132 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ सम नंबर 2, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए आपको सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए। बट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेटमेंट में हमें सर्कल की रेडियस गिवन नहीं है, हमें गिवन है उस सर्कल का सर्कमफेरेंस, दैट इज़ 22 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इस सर्कमफेरेंस की हेल्प से सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। देन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम उस क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने क्वाड्रेंट बनाया है, क्योंकि आपको बताया था कि जब भी हम सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो उनमें से हर एक पार्ट सर्कल का क्वाड्रेंट हो जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि एक पूरे रिवॉल्यूशन का, एक पूरे चक्कर का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। और अगर 360 को ही हम 4 से डिवाइड कर दें, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो 360/4 यानी कि हमारे पास उस क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। अब इसके बाद उसकी रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, और हमें सर्कमफेरेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर। उस सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब इसके बाद यहाँ से आर को फाइंड आउट करने के लिए हम 2 पाई को 22 के डिवाइड में लिख देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 2 से 22 को डिवाइड कर सकते हैं 11 पर और हमारे पास उस सर्कल की रेडियस आ जाएगी 11 पाई। अभी यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू को पुट नहीं किया है क्योंकि अभी हमें इस सम को आगे भी सोल्व करना है। सो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विल सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि आप यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के एरिया को 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो जैसे कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया गया था कि आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर। बट क्वाड्रेंट भी सर्कल का एक सेक्टर ही होता है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है वो सर्कल की 2 रेडियाई और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का ही रीजन है। और सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आर की वैल्यू को अभी हमने फाइंड आउट किया है 11/पाई, और क्वाड्रेंट का जो एंगल है यानी कि जो थीटा है उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो इस तरह से हम सेक्टर के फॉर्मूला को यूज़ करके भी इस क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो θ/360 पाई आर स्क्वायर, वहाँ पर थीटा को हमने पुट कर दिया है 90 डिग्री एंड उसके डिवाइड में है 360 डिग्री, उसके बाद पाई आर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर 90 से 360 को डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो आपको यहाँ पर लिखना है 1/4। उसके बाद ये पाई, इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है।
देन इसके बाद आर स्क्वायर। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि हमने आर की वैल्यू यानी कि रेडियस को फाइंड आउट किया है 11/पाई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 11/पाई का स्क्वायर। तो जब इसको ओपन किया जाएगा तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो लिखेंगे इस 1/4 को, उसके बाद इस पाई को, देन 11/पाई का स्क्वायर यानी कि उसको हमें लिखना होगा 2 टाइम्स 11/पाई मल्टीप्लाई 11/पाई। तो यहाँ पर एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 11 × 11 यानी कि 121, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4 × पाई यानी कि 4 पाई। तो इस तरह से 121 डिवाइड बाय 4 पाई। तो अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू को पुट करेंगे, तो 121 डिवाइड बाय 4, और इस पाई की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे 22/7, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पाई डिनोमिनेटर में है तो हमें लिखना होगा 22/7, और ये जो डिवाइड में 7 है ये चला जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में। तो इस तरह से 121 × 7 एंड डिवाइड बाय 4 × 22। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 77/8, क्योंकि हम 11 से 22 को डिवाइड करेंगे 2 पर, और 11 से 121 को डिवाइड करेंगे 11 पर। तो न्यूमरेटर में 11 × 7 इज 77, और डिनोमिनेटर में है 4 × 2 यानी कि 8। तो इस तरह से उस क्वाड्रेंट का एरिया है 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके बाद सम नंबर 3, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि किसी एक घड़ी के अंदर, किसी एक क्लॉक के अंदर जो मिनट हैंड है यानी कि जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, और हमें ये बताना है कि 5 मिनट में उस सुई ने यानी कि उस मिनट हैंड ने जितना एरिया कवर किया है वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम मानकर चलें कि इनिशियल पॉइंट पर मिनट हैंड 12 की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो 5 मिनट बाद वो 1 को इंडिकेट करेगा, और इस बीच जो एरिया उसने कवर किया है वो एरिया सेक्टर की शेप में है, और यहाँ पर जो उस मिनट हैंड की लेंथ है यानी कि 14 सेंटीमीटर, वो यहाँ पर एक तरह से उस सेक्टर की रेडियस हो जाएगी यानी कि r। और यहाँ पर सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए थीटा एंड उसकी रेडियस। तो रेडियस तो यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर, बट अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे थीटा को, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि उस मिनट हैंड ने 5 मिनट में कितना सेंट्रल एंगल बनाया है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मिनट हैंड पूरे एक चक्कर में यानी कि पूरे एक रिवॉल्यूशन में 60 मिनट्स कवर करती है, और उन 60 मिनट्स में जो एंगल है वो 360 डिग्री हो जाएगा। बट अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि 5 मिनट्स में जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए वी नो दैट 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स द मिनट हैंड रोटेट्स 360 डिग्री, यानी कि 60 मिनट्स में पूरे एक चक्कर में जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री का एंगल रोटेट करती है। तो 5 मिनट का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 360 डिग्री को 60 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से तो हमारे पास 1 मिनट का एंगल आ जाएगा। बट क्योंकि हमें 5 मिनट्स का एंगल फाइंड आउट करना है तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो अब यहाँ पर 60 से 360 को हम डिवाइड कर सकते हैं 6 पर, एंड देन 6 × 5 इज़ 30 डिग्री। तो इस तरह से 5 मिनट्स में जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। एंड नाउ the area swept by the minute hand in 5 minutes will be the area of a sector of 30 degree in a circle of 14 centimeter radius, यानी कि उस मिनट हैंड ने 5 मिनट में जो एरिया कवर किया है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमें सेंट्रल एंगल यूज़ करना होगा 30 डिग्री और हम रेडियस को यूज़ करेंगे 14 सेंटीमीटर। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर थीटा की जगह हम पुट करेंगे 30 डिग्री को, और रेडियस की जगह पर हम पुट करेंगे 14 को। तो r स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे 14 × 14। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा हम यहाँ पर 30 से 360 को डिवाइड कर सकते हैं 12 पर।
इसके बाद 7 से 14 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, तो इस तरह से हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया है 22, इसके साथ फिर ये 2, 14 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 12। अब अगर इसको इसके आगे भी हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आप 2 से 12 को डिवाइड कर सकते हो 6 पर, उसके बाद 2 से 6 को डिवाइड कर सकते हो आप 3 पर, एंड 2 से 22 को आप डिवाइड कर सकते हो 11 पर। तो इस तरह से आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा 11 एंड 14 और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा सिर्फ 3। तो अब 11 इंटू 14 इज 154 और डिवाइड में है हमारे पास 3। दैट मीन्स वी कैन से द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स इज 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि उस मिनट हैंड ने 5 मिनट्स में जो एरिया कवर किया है वो 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो ये थे एक्सरसाइज 12.2 के सम नंबर 1, 2 एंड 3। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।